नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपको शायद ये कल 8 जनवरी का जो वर्डिक्ट है उसके बारे में अलग अलग जगहों से थोड़ी सूचनाएं मिली होंगी, लेकिन जो असल सूचना है वो और उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, कोर्ट ने क्या कहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सेबी को समीक्षा करने के लिए कोर्ट ने दे दिया, बस यहीं तक बात है, नहीं है। कोर्ट ने सहारा को एक प्रकार से फटकार लगाई है। मर्यादित शब्दों में, बिना गुस्सा किए हुए, बिना नाराजगी दिखाए हुए कोर्ट ने कहा कि बहुत हो गया, अब ये सब दलील नहीं चलेगी। 15 दिन के अंदर में एक तो 1000 करोड़ रुपए जमा कीजिए, और दूसरी बात कहा कि ये जो आप अभी हमें कहानी बता रहे हैं, ओबराय रियल्टी और ये रियल्टी उस रियल्टी के साथ हमारा ज्वाइंट वेंचर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। नहीं, इसे हटाइए, मैं खुद यहां से पढ़ दूंगा। तो उस रियल्टी के जो भी आपके ज्वाइंट वेंचर के जो भी कागजात वागजात, कुछ तो मीटिंग बातचीत कुछ तो हुई होगी, तो वो सारे कागजात दीजिए और वो कागजात सेबी को दीजिए। सेबी उस कागजात की तहकीकात करेगी कि आपका जो जेवी की जो प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं वो प्लानिंग सही दिशा में बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। मतलब सहारा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भरोसा नहीं रहा। कल क्या बात हो रही थी कि नहीं, सेबी ने कोई विरोध नहीं किया है, सुनवाई हो रही है, हमने अपने सारे प्रस्ताव रख दिए हैं और कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, सेबी ने कोई विरोध नहीं किया है। अरे साहब, सेबी ने विरोध नहीं किया है, बल्कि सेबी को खुद से भी ज्यादा अधिकार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये मैं कागजात सुपुर्द कर रहा हूं, जो ये कंपनी सहारा आपको सुपुर्द करेगी, और आप ये तहकीकात करके बताइए कि इनका जो जेवी का जो कहानी है वो कहां तक बढ़ी है, बढ़ भी रही है या नहीं बढ़ी है। अगर नहीं बढ़ी है तो क्यों नहीं बढ़ रही है, और अगर बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है। अच्छी बात होगी, अगर कोई ज्वाइंट वेंचर हो रहा है तो ये अच्छी बात होगी, तो आप इसकी पुष्टि कर दें, आप इसकी तहकीकात कर लें। ये छोटी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चाहती तो कहती कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप जेबी में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बधाई आपको, बड़ी शुभकामना आपको, और अब जब आपका आ जाए तो पैसे यहां जमा कर दीजिएगा। अच्छी बात है। पीठ थपथपा देती सुप्रीम कोर्ट, कहती बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि आप जेबी में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यकीन नहीं है कि आप जेबी में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अब मेरे पास वक्त भी नहीं है, मैं तहकीकात नहीं कर सकता हूं, या फिर कोई अलग से कोई कोर्ट इसके लिए अपॉइंट नहीं कर सकता हूं, बेंच नहीं तैयार कर सकता हूं, कोई कमेटी नहीं बना सकता हूं। तो क्या इसका तरीका है भाई साहब? तो सेबी को दे दिया। अब आप सोचिए कि सेबी और सहारा दोनों पार्टी है, तो विरोधी पार्टी, और जब आप अदालत में हैं तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। सेबी ये तर्क दे रही है कि सहारा गलत है, सहारा ये तर्क दे रही है कि सेबी गलत है। यही तर्कों का सिलसिला चल रहा है पिछले 15 वर्षों से। अब इस 15 वर्षों से जो ये तर्क वितर्क चल रहे हैं कि हम गलत या हम गलत, हम गलत या तुम गलत, तुम गलत या हम गलत, ये जो तर्कों का सिलसिला चल रहा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने विराम कर लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तो सेबी जो है वो तहकीकात करेगी कि आपके जेबी की कार्रवाई क्या हो रही है। मतलब अगर सेबी संतुष्ट हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट भी संतुष्ट हो जाती है। आप इसे छोटी घटना समझ रहे हैं?
ये ऐतिहासिक ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का। अभी तक कोर्ट ने ऐसा कदम नहीं उठाया था, अभी तक कोर्ट ने सेबी को इतनी बड़ी ताकत नहीं दी थी कि आप इसकी तहकीकात करिए। आप कल्पना कर सकते हैं, ये लॉन्ग रोप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेबी तहकीकात करेगी कि जेबी की स्थिति, इसका स्टेटस क्या है, और अगर सेबी कन्विंस हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट भी कन्विंस हो जाएगी। मतलब अपना अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने सेबी में इंफ्यूज कर दिया। यह मामूली बात नहीं है, यह सहारा प्रबंधन के लिए बहुत बड़ी घटना है और सहारा प्रबंधन के मुंह पर तमाचा है। अब देखिए, दो बात हो सकती है। एक बात क्या हो सकती है कि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि साहब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट ने अब जो इंटरनल जो पर्दे के पीछे बातें चलती हैं कि सेबी में जाकर के सहारा कुछ सेटिंग गेटिंग कर ले और सेबी ये कह दे कि हाँ जेबी जो भी चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है। ऐसा सेबी कहने वाली नहीं है। सेबी, हाँ, अगर जेबी ठीक चल रहा है तो सेबी हो सकता है कि फैक्ट्स को सामने रख देगा, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ज्वाइंट वेंचर की कार्रवाई ठीक चल रही है तो सेबी ये कहेगी कि हाँ साहब, इसमें हमें कोई लूपहोल्स नजर नहीं आया। लेकिन दूसरी बात जो पर्दे के पीछे चलती रहती है कि कहानी कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो अपने आप को बचा लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक रेगुलेटरी बॉडी को कहा कि जरा आप इसकी तहकीकात करके बताइए। रेगुलेटरी बॉडी क्या होती है साहब तहकीकात करने वाली? क्यों करेगी तहकीकात? दो कंपनी के बीच में ज्वाइंट वेंचर का मामला चल रहा है, उसमें सेबी कहां से आ गया? सेबी का क्या लेना देना है? ज्वाइंट वेंचर वो दो कंपनी के बीच का रिश्ता है, लेकिन सेबी को यह अधिकार संपन्न बनाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब इसमें दोनों बातें हो सकती हैं, क्योंकि आपको मालूम है क्यूबाइड नेटवर्क साफ साफ पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे दोनों को देखने की ताकत रखता है और बड़ी साफ गोई से कहता है। यह भी हो सकता है कि अब इसको गेम प्लान में तब्दील कर दिया जाए और सेबी को पटा लिया जाए और सेबी लिख करके कोर्ट में दे दे कि साहब कोई दिक्कत नहीं थी, फर्स्ट क्लास था। अब ये तो लोग चर्चा करते हैं, मैं उस चर्चा का जिक्र नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो चर्चा होती है वो मैंने आपको बताया। ऐसा भी हो सकता है कि ज्वाइंट वेंचर सही दिशा में बढ़ रहा हो, और अगर ये बढ़ रहा है तो निवेशकों के लिए खुशी की बात है और सहारा बधाई के पात्र है। सहारा का प्रबंधन बधाई के पात्र है। क्यूबाइड नेटवर्क पहली फुर्सत में सहारा की सराहना करना शुरू करेगा, उन्हें बधाई देना शुरू करेगा कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, आपने ये काम किया और डंके की चोट पर किया, आपको सल्यूट है। मैं सबसे पहले सल्यूट करूंगा, लेकिन आप अगर बाया दाया जाएंगे तो सबसे पहले पकड़ूंगा। तो मैं तो ये अपेक्षा कर रहा हूं कि आपका ज्वाइंट वेंचर, भगवान करे कि आपका ज्वाइंट वेंचर हो जाए और आपको अपेक्षित जो 10,000 करोड़ रुपए आने हैं वो आ जाएं। लेकिन सुप्रीम, अभी मैं आपको तफसील से सारी बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए आप। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप सेबी साहब, रेगुलेटरी बॉडी, आप इनकी तहकीकात करके हमें बताइए कि ये ज्वाइंट वेंचर ठीक कर रहे हैं कि नहीं। दूसरी बात सेबी ने कहा कि भैया मैंने तो पहले ही दिन कहा था कि 15 दिन के अंदर जमा करो, अब वो 15 दिन अंदर कुछ नहीं हुआ, अब 15 दिन के अंदर 1,000 करोड़ रुपए जमा करो, अब लाते हो नहीं लाते ये तुम्हारा लुकआउट है। सुप्रीम कोर्ट को मालूम है कि इनके पास पैसे हैं 1,000 करोड़ रुपए, लेकिन वो देना नहीं चाह रहे हैं। मेरे इंटरनल स्रोत बताते हैं कि वो ड्राफ्ट वगैरह सब रेडी था उसी समय 15 दिन के अंदर ही जमा करने के लिए, क्योंकि कपिल सिब्बल ने कहा था कि साहब मुझे झूठा मत बनाओ, मैं बार बार झूठा साबित हो रहा हूं कोर्ट में। अब ये जो दो वकील हैं ना, ये मनु सिंह भी और कपिल सिब्बल, इनको और कोई काम नहीं, बस यही इसी तरीके के कॉर्पोरेट्स को ये अपना क्लाइंट बनाते हैं और पैसा बनाते हैं। ये उनका प्रेरोगेटिव है, बनाए पैसा। सिस्टम ही ऐसा है साहब। 1,000 करोड़ की अपनी संपत्ति घोषित किया था अभिषेक मनु सिंघवी ने, एक वकील 1,000 करोड़, तो 1,000 करोड़ क्या 5,000 करोड़ भी हो सकता है साहब। तब ये जब दलाली ही करनी है तो खुल के करो। और मैं तो पहले से भी बोलता रहा हूं इन दोनों वकीलों के बारे में, कहां कहां क्या क्या नाम है, क्या क्या तरीके हैं। खैर छोड़िए, अब उसका जिक्र क्या करें। वकील साहब पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं कह भी नहीं रहा हूं।
लेकिन ये दो वकील खड़े हो गए, कपिल सिब्बल भी, अभिषेक मनु सिंघवी भी। कोर्ट ने कहा कि नथिंग डूइंग, 1,000 करोड़ रुपए पर जमा करो, और सेबी को कहा कि साहब आप इसकी तहकीकात करिए। इतना ही नहीं कहा साहब कि आप इसकी तहकीकात करिए और 1,000 करोड़ रुपये जमा कीजिए। जो प्रोपोज लैंड है ना, उनसे यह कहा गया कि भाई वर्सोवा का जो लैंड है ना, उससे हमको अगले 14 वर्षों में 20,000 करोड़ का इनकम होगा। अच्छी बात है, आपको होना चाहिए। अगले 14 वर्षों में अगर 20,000 करोड़ का इनकम होता है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो साल, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 20,000 करोड़ का इनकम, इंपॉर्टेंट ये है कि 14 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 14 साल के